परमेश्वर के वचन में पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 16 आयत 17 और आयत में इस तरह से लिखा है, सदैव आनंदित रहो, प्रार्थना अनवर्थ की जाए, प्रत्येक परिस्थिति में आभार व्यक्त किया जाए, क्योंकि मसीह यीशु में तुमसे परमेश्वर की यही अपेक्षा है। परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु की इच्छा के सामने अपने आप को व्यक्त करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें आज की सुबह के लिए। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, उनसे कहें, प्रभु आज आप मुझे आशीष दें, मुझ पे अनुग्रह करें कि मैं आपके प्रति आभारी हो जाऊं। अपनी हर स्थिति में परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद दूं। आज की सुबह जब हम इस आराधना सभा को शुरू करने जा रहे हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें पूर्ण रूप से और परमेश्वर से कहें, अपनी भलाई प्रभु हमारे जीवन में, मेरे जीवन में व्यक्त करें। इस घड़ी परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, तमाम स्थितियों के लिए आपके हाथों में देते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका बड़ा हाथ सारी स्थितियों को कंट्रोल में ले परमेश्वर, नियंत्रण दे परमेश्वर, अनुग्रह बख्शिए प्रभु। आज की सुबह हम आपके पास आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमें छुएं, हमें चंगा करें, हमारे पाप से हमें दूर करें परमेश्वर, अपना अनुग्रह हम सबके जीवन में दें परमेश्वर पिता। जब हम आपकी आराधना करते हैं, हमारी आपसे प्रार्थना है, आप हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पे विराजमान हो। हमारा गाना बजाना, वचन को सुनना, वचन को प्रचार करना, ये सब बातें प्रभु आपके नाम को महिमा पाए। और मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, हमें से जितने भी लोग प्रभु जी आज इस सभा के साथ जुड़े हैं, सब में को आशीष दे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, सारी बातों में आपके नाम को आदर देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गा करके प्रभु की स्तुति करेंगे। पाए जैसे हम
खुदा, सनातन में खुदा, न श्रम इतना तू थकता है कभी, तू है निर्बल का सहारा, कमजोरों का दिलासा, गुलामों की तरह उड़ाता। Will rise as we wait upon the Lord, as we wait upon the Lord, as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, as we wait upon the Lord, as we wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our song in thee. सनातन में खुदा, न श्रम इतना तू थकता है कभी, तू है निर्बल का सहारा, कमजोरों का दिलासा, मुकाबों की तरह Yes, Lord, hallelujah. आप सनातन परमेश्वर हैं, आप सनातन प्रभु हैं और आपके जैसा प्रभु कोई नहीं है। आप निर्बल का सहारा हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह जितने भी हम कमजोर महसूस करते हैं, जाने कि परमेश्वर प्रभु यीशु सनातन परमेश्वर है।
वो कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। समर्पित करें अपने आप को प्रभु के सामने आज। वो हमेशा एक जैसे परमेश्वर हैं। जब आप अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करेंगे, आप बल प्राप्त करेंगे, आप ताकत महसूस करेंगे। अपने आप को समर्पित कर दीजिए प्रभु के आगे। Oh, we praise you, Lord. Praise you, Jesus. स्तुति करें प्रभु की। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। ले चल मुझे। पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, आराधना मैं करता हूँ हर घड़ी हर पल। तेरे पवित्र स्थान में तू मुझे ले चल, तुझे देखना मैं चाहता हूँ हर घड़ी हर पल। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल
मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, चल मुझे। आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। स्तुति कहें प्रभु की, कहें हालेलुया, 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 प्रभु की स्तुति करें, अपने आप को समर्पित करें प्रभु के सामने, उनकी महिमा करें, क्योंकि हमारे परमेश्वर स्तुति के योग्य हैं। समर्पित करें, अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में दें।
Oh, we worship you, Lord. More power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart, and I will worship you with all of my mind, and I will worship you with all of my strength, for you are my Lord. You are my प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार करें। प्रभु से कहें, परमेश्वर प्रभु यीशु आप मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे प्रभु हैं। प्रभु इस दुनिया में आप ही मेरे परमेश्वर हैं। यू आर माय लॉर्ड, आप मेरे प्रभु हैं और आपकी प्रभुता के सामने मैं समर्पित करता हूं अपने जीवन को और आपकी आशीष को परमेश्वर अपने जीवन में चाहता हूं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं। इन विभिन्न समयों में आपने हमें संभाला है प्रभु, इसके प्रति हम आभारी हैं आपके लिए। आज की सुबह परमेश्वर हमने अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज आप मेरे जीवन में परमेश्वर होइए और हमेशा रहिए परमेश्वर। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में देता हूं प्रभु। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक को आपके हाथों में देता हूं।
उनकी हर एक ज़रूरत को आप पूरा करें। आत्मिक ज़रूरत को परमेश्वर पूरा करें। इन विभिन्न समयों में परमेश्वर जब हम चैलेंज हैं, अनुग्रह करिए कि ऐसी स्थिति में भी हम जानें कि आप हमारे परमेश्वर हैं, आप जिंदा प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपके प्रेम के लिए। आपने हमें बचाया है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है आज की सुबह, जब प्रभु हम आपके वचन को सुनते हैं, पवित्र आत्मा आप हमसे बातचीत करिए, अपने दास को प्रभु अभिषेक करिए। आपका वचन बड़ी क्लैरिटी के साथ परमेश्वर हम तक के पहुंचे, ऐसा फजल बख्शिए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आपने हमारी स्तुति को ग्रहण किया है, इसके प्रति प्रभु मैं आभारी हूं। मैं प्रार्थना करता हूं हम इसे हर एक को आशीष दें। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारी विनती को सुना है। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज सुबह के समय परमेश्वर के हजूरी में एकत्रित होने के लिए परमेश्वर ने हम सबको ये अच्छा मौका प्रदान किया, इसलिए हम परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से हम सब लोग परमेश्वर की आराधना करने में एकत्रित हुए हैं। होने दे आज के इस आराधना के द्वारा, आज के वचन के मनन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए और हमारी आत्मिक बढ़ोतरी का कारण भी हो सके। मसीह लोग जब आपस में मिलते हैं, उनके अभिनंदन के बोल इस प्रकार है। कई बार वो इस प्रकार बोलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और जवाब में व्यक्ति प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं। बचपन से मैं ये सोचता आ रहा हूँ, क्या परमेश्वर वास्तविकता में परमेश्वर की स्तुति हुई है कि नहीं? क्योंकि जो व्यक्ति अभिनंदन करते हैं वो बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति करो, और जो जवाब में सुनते हैं वो भी कहते हैं परमेश्वर की स्तुति करो। और मैं सोचता हूँ परमेश्वर की स्तुति कहाँ पे हुई? हिंदी में जो अभिनंदन हम करते हैं वो उसका अर्थ थोड़ा और अच्छा है। हिंदी में हम बोलते हैं जय मसीह की, परमेश्वर की जय हो, मसीह की जय हो। एक स्त्री रोज सुबह उठकर, प्रातःकाल में उठकर अपने आंगन में आती थी और जोर के चिल्ला के बोलती थी प्रेज द लॉर्ड। उसके नास्तिक पड़ोसी हमेशा उसको टोकता था और कहता था, तुम ये परमेश्वर की स्तुति क्यों करते हो? परमेश्वर तो है ही नहीं। फिर भी ये स्त्री मानती नहीं थी। हर दिन प्रातःकाल सुबह उठकर जोर के चिल्लाना, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। और वही नास्तिक पड़ोसी आकर उससे कहता था, आप परमेश्वर की स्तुति क्यों करते हैं? परमेश्वर तो है ही नहीं। एक दिन ऐसा हुआ कि ये नास्तिक व्यक्ति ने उस स्त्री के एक प्रार्थना को उसने सुन लिया। वो स्त्री प्रार्थना इस प्रकार कर रही थी, हे परमेश्वर, मेरे घर पे ग्रोसरीज कम है, मुझे प्रोविजंस की ज़रूरत है, आप मुझे मुहैया करें। मेरे घर में किचन में राशन कमी है, प्रभु जी आप उन राशन को मुहैया करवाएं। तो ये नास्तिक व्यक्ति को एक बहुत तरकीब सूझा। इसने कहा, अब मैं जाकर इसके लिए राशन लेके आ जाता हूं और इस स्त्री को मैं ये साबित कर पाऊं कि परमेश्वर तो है ही नहीं। तो उसने क्या किया, वो दुकान में गया और जाकर राशन के सामग्रियां खरीदी और इस स्त्री के घर के सामने, उसके दरवाजे के सामने उसने उस राशन को रख दिया। हर दिन की तरह उस दिन भी सुबह वो स्त्री उठकर अपने दरवाजे को खोला और उसने देखा राशन की सब सामग्रियां उसके दरवाजे के सामने हैं। वो जोर के चिल्ला उठी, परमेश्वर की स्तुति हो जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वो नास्तिक पड़ोसी हंसने लगा, अपने हंसी को रोक ना सका। हंस हंस कर उसने कहा, क्या तुम्हें पता है परमेश्वर तो जीवित ही नहीं है।
ये जो राशन की सामग्रियां हैं, ये परमेश्वर ने नहीं दिया, परंतु मैंने तुम्हारे दरवाजे के सामने रख छोड़ा। वो स्त्री ने जवाब में जोर कर फिर से चिल्ला उठी और कहने लगी, परमेश्वर की स्तुति हो जो एक नास्तिक के द्वारा मेरे जरूरतों को पूरा करता है। Praise be to God that he uses an atheist like him to meet all my needs. पूरे वचन में, पूरे धर्मशास्त्र में हम देख सकते हैं कई पद्यांश जहां पे परमेश्वर की स्तुति की जाती है। There are many passages in scripture in the Holy Bible that talks about praises be to God. भजनकार कहता है, मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह में बनी रहेगी। I will bless the Lord at all times and his praises shall be continuous on my lips. आज सुबह के समय कुछ देर के मनन के लिए आपका ध्यान को मैं ले जाना चाहता हूं यहूदा की पत्री 24 आयत और 25 आयत। Epistle of Jude verses 24 and 25। यहूदा की पत्री 24 और 25 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अब वो जो ठोकर खाने से तुम्हारी रक्षा करने और अपनी महिमा में उपस्थिति में आनंद पूर्वक तुम्हें निर्दोष प्रस्तुत करने में समर्थ है, उन अनन्य परमेश्वर हमारे मोक्षक की महिमा, वैभव, पराक्रम एवं सत्ता मसीह यीशु हमारे प्रभु के द्वारा जैसी युगों पूर्व थी, अब है, युग युग स्थायी रहे। आमीन। Let me read to you in English. To him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior, be glory, majesty, power and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. बाइबल में एक सबसे अच्छा, सबसे सुंदर एक स्तोत्र गान हम यहूदा की पत्री 24 और 25 आयत में देखते हैं। One of the most beautiful doxologies that you find in the Bible we can see in Jude verses 24 and 25. What is a doxology? स्तोत्र गान क्या है? अगर साधारण शब्दों में मैं बोलूं, it is a praise, स्तुति है, आराधना है, परमेश्वर की महिमा में एक गीत गाया जाता है। A praise sung in adoration of the Lord. परंतु स्तोत्र गीत में यानी कि डॉक्सोलॉजी में एक फॉर्मूला है। लेखक पहले एक वाक्य का प्रस्ताव करता है जहां पर परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या किया, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उसका वो प्रस्ताव करने के साथ साथ परमेश्वर के कुछ गुणों के बारे में वो कहता है जो उस प्रस्ताव के साथ जुड़ा हुआ है। The author makes a statement, something about what God has done, what God is doing, and then he points to some of the attributes of God that connects to the statement that he's already made. वो है doxology. परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर क्या कर रहे हैं, उसके प्रति उत्तर में एक वाक्य बताना और साथ ही साथ परमेश्वर के कुछ गुणों को मेंशन करना जो उस वाक्य के साथ जुड़ा हुआ है। उदाहरण तौर पर हम ऐसे कह सकते हैं, वो परमेश्वर जो रोगियों को चंगाई दे सकता है, जो अंधों को दृष्टि देता है, उस परमेश्वर को बुद्धि, ज्ञान और महिमा उस परमेश्वर की होने पाए। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से लाइक दिस, टू हिम हु इज एबल टू हील द सिक and give sight to the blind, to him belong all the wisdom and power. तो ये जो डॉक्सोलॉजी है, ये परमेश्वर की स्तुति जो हमारे जीवन से उभर आती है, वो बात है जब हम परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में जो काम किए हैं उसको हम याद करते हैं। It's essentially an overflow of praise and worship of God. By stating something that God has done, by stating something that God is doing, and by highlighting the attributes that have contributed to that action. God has done this because He is like this. परमेश्वर ने ये किया क्योंकि परमेश्वर ऐसे हैं, क्योंकि परमेश्वर ये है इसलिए वो ऐसे करते हैं। वही हम स्तोत्र गान में देख सकते हैं, डॉक्सोलॉजी में देख सकते हैं, जो यहूदा की पत्री 24 और 25 आयत में हम देख सकते हैं।
ये जो डॉक्सोलॉजी है आशीर्वाद के वचनों से कुछ अलग है. डॉक्सोलॉजी इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द बेनेडिक्शन. आशीर्वाद के वचन हम कई पत्रियों के आखिर आयतों में हम देख सकते हैं. वी फाइंड बेनेडिक्शन इन द लास्ट फ्यू वर्सेस ऑफ मेनी एपिसल्स. आशीर्वाद के जो वाक्य हैं, बेनेडिक्शन, वो परमेश्वर की ओर से हमें आशीष जो मिलती है उसके बारे में वाक्य है, उसका प्रस्तावना है. जैसे हम अपने आशीर्वाद में हम इस प्रकार बोलते हैं, अब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति, परमेश्वर की ओर से आशीष, अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड. परंतु डॉक्सोलॉजी यानी कि स्तोत्रगान, लोग जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किया है, व्हाट गॉड हैज डन इन पीपल्स लाइफ, दे थिंक अबाउट इट, उसके बारे में वो सोचते हैं और उसके प्रत्युत्तर में परमेश्वर को स्तुति आराधना देते हैं. इन रिटर्न टू ऑल दैट गॉड हैज डन इन वंस लाइफ, दे गिव बैक टू गॉड द प्रेजेस. इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डीप वर्शिप. एक गहरी आराधना से ये बात उभर आती है. एक बात समझने की बहुत जरूरत है. हम बाइबल को इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम कुछ जानकारियों को प्राप्त करें. वी डोंट रीड बाइबल टू गार्नर सम इंफॉर्मेशन. यहूदा इस्करियोता यीशु मसीह के साथ था. यीशु मसीह के शिक्षा को उसने सुना, यीशु मसीह के प्रचार को सुना, बहुत सारे ज्ञान को उसने हासिल की. याकूब की पत्री में कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं भी, शैतान भी परमेश्वर के बारे में ज्ञान रखते हैं. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट जस्ट टू गार्नर इंफॉर्मेशन. केवल जानकारी रखना कि प्रभु ये करते हैं, प्रभु वो करते हैं, प्रभु ऐसे हैं, प्रभु वैसा है. ये दुष्ट आत्माएं भी इसके बारे में उनको जानकारी है. बट दैट इंफॉर्मेशन विच इज रिसीव्ड फ्रॉम अ रिसेप्टिव हार्ट, ये जानकारियां एक ऐसे हृदय, प्रायोगिक तौर पर एक ऐसे हृदय जो इन जानकारियों को हासिल करे और इस जानकारी के प्रति उत्तर में आपका जीवन परिवर्तित होकर परमेश्वर की स्तुति आराधना में वो जानकारी लग जाए. दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट. व्हेन दिस इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम अ रिसेप्टिव हार्ट एंड दैट इंफॉर्मेशन कॉजेस अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, that makes you to praise him, that makes you to worship the Lord, that's what is important in one's life. यहूदा यहां पर यही करता है. Jude does the same. परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में कार्य किए, उसके बारे में जो मुझे जानकारी है, मैं उस जानकारी को केवल जानकारी तक सीमित नहीं करता हूं, पर वो जानकारी मेरे जीवन में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में मुझे मजबूर कर देती है. ये बात को ध्यान में रखते हुए आइए हम आज के पद्यांश में अपने ध्यान को ले जाएं. यहूदा की पत्री एक लघु पत्री है. इट्स अ वेरी ब्रीफ लेटर. यहूदा की पत्री में हम चेतावनी को देखते हैं, हम प्रबोधन को देखते हैं. वी फाइंड बोथ वार्निंग एंड एक्सर्टेशन इन द एपिसोड ऑफ जूड. चेतावनी इस प्रकार का है क्योंकि कलीसिया में कई झूठे शिक्षक कलीसिया में आके घुसे हुए हैं, कलीसिया के अंदर है. Many false teachers have creeped into the church. The church does not know about it. And Jude warns them. यहूदा उनको चेतावनी देते हैं कि तुम्हारे बीच में कई ऐसे गलत शिक्षक हैं, और साथ ही साथ उनको प्रबोधन देते हैं. He is exhorting them to contend for the faith. विश्वास के लिए खड़े हो जाएं, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ खतरा है. There is threat that you are facing all around you. You got to contend for your faith. You got to stand for your faith. And that is what Jude does in this brief epistle. एक छोटे सी एक लघु पत्री में यहूदा वही यहां पर करता है. अब जब हम जो पढ़े हुए पद्यांश में 24 आयत में हम देख सकते हैं, वहां पर एक समुच्चय वाचक से वो पद्यांश शुरू हो रहा है. This passage begins with a conjunction. समुच्चय वाचक है now, अब. जब हम कभी बोले कि नाउ यानी कि अब, इसका मतलब है अभी तक यहूदा कुछ बात कर रहा था, परंतु उसका फोकस अभी बदल गया है. You know, he's been talking about something till now, and now his focus is being shifted. अभी तक इस आयत तक, 24 आयत तक यहूदा विश्वासियों के उत्तरदायित्व के बारे में विश्वासियों को याद दिलाता है. He's reminding the believers of the responsibilities till verses 23.
23 आयत तक उनके उत्तरदायित्व क्या हैं? 24 आयत में उसका ध्यान विश्वासियों से हटकर अब परमेश्वर की ओर वो ध्यान देता है. Now his focus is being shifted from the believers to God in verses 24. और वहां पर 24 आयत में वो परमेश्वर के समर्थ यानी कि परमेश्वर के सक्षम होने के पहलू को विशिष्ट रूप से दर्शाता है. He is highlighting the aspect of God being able, the ability of God being able, परमेश्वर जो सक्षम है, परमेश्वर जो समर्थ है, उस बात को वो इस 24 आयत में दर्शाता है. When we talk about God being able, the word able यूनानी में उसको ड्यूनामाई बोलते हैं. वो एक अंदरूनी शक्ति है. That is the possession of an inherent energy to accomplish an end. एक ऐसी शक्ति जो आपके अंदरूनी भाग में है और वो शक्ति कुछ मुकाम को हासिल करने के लिए आपके अंदर है. और यहूदा कहता है कि परमेश्वर सक्षम है. God has that inherent ability, inherent energy to accomplish something that he is thinking of. कुछ मुकाम को पाने के लिए परमेश्वर के अंदर एक ऐसे शक्ति है. पूरे बाइबल में हम देख सकते हैं कई जगह पर परमेश्वर की सक्षमता को हम देख सकते हैं. God being able, we find in many verses or many passages throughout the Bible. रोमियोस के 16 अध्याय और उसकी 25 आयत में पौलुस परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो हमें बल देने में सक्षम रखते हैं. In Romans chapter 16 and verses 25, Paul gives praise to God who is able to strengthen us. इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में जो हमारे मांगने से भी ज्यादा हमारे लिए करने वाले परमेश्वर को पौलुस स्तुति करते हुए हम देख सकते हैं. वो कहता है पौलुस परमेश्वर की स्तुति करता है जो हमारे मांगने से भी ज्यादा हमारे लिए कार्य करने में सक्षम है. Paul gives praise to God who is able to do far more than ever we can ask for or dream of. यहूदा की पत्री में अब जब हम आते हैं परमेश्वर किस बात के लिए सक्षम है? What is it that God is able to do? And just like I have already said, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, स्तोत्र गान यानी कि डॉक्सोलॉजी परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में किए हैं उन बातों को याद कर उन बातों के द्वारा परमेश्वर को स्तुति करना है. डॉक्सोलॉजी इज ऑल अबाउट thinking of all that God has done, God is doing, and from that a response of giving praise and magnifying the name of the Lord. So पहली बात हम देख सकते हैं परमेश्वर ने क्या किया. What is God doing? What God has done? पहला मेरा पहलू है, the first point that I want to talk this morning is praise be to God who preserves. धन्यवाद हो वो परमेश्वर का जो हमें बनाए रखते हैं. The Lord who preserves. NIV translation में इस प्रकार लिखा है, to him who is able to keep you from falling. वो परमेश्वर जो तुम्हें गिरने से बचाता है, गिरने से बनाए रखता है. ये जो शब्द बनाए रखना है और the word keep, I think the word guard would be a better word for it. गार्ड करना, सुरक्षित रखना, रखवाली करना. क्योंकि एक रखवाली करना, एक जो गार्ड है वो हमेशा रखवाली करता है, उसमें सुरक्षा का एक पहलू हम देख सकते हैं. A guard preserves the idea of protection against perils more definitely than the word keep. बनाए रखने से भी ज्यादा एक अर्थपूर्ण है जब हम बोलते हैं सुरक्षित रखना, रखवाली करना. एक व्यक्ति गिरने से पहले कई बार ठोकर खाते हैं. A person before having a fall, he can stumble in many ways. और यहूदा की पत्री में कहते हैं वो परमेश्वर जो तुम्हें ठोकर खाने से भी सुरक्षित रख सकता है. Praise be to God who keeps you from stumbling. Praise be to God who even doesn't let you to stumble. वो परमेश्वर की स्तुति हो जो तुम्हें ठोकर खाने का भी अनुमति नहीं देते हैं. We all need keeping in our life. हम सबके जीवन में इस प्रकार की रखवाली की जरूरत है. यदि परमेश्वर की रखवाली, had there not been
the guarding or keeping of the Lord in our lives, we would surely be continually stumbling. कई बार हम ठोकर खा सकते थे. अब याकूब की पत्री 3 अध्याय और उसकी 2 आयत में कहते हैं, हम सभी अनेक क्षेत्रों में चूक जाते हैं. इंग्लिश में लिखा है, फॉर वी स्टम्बल इन मेनी वेज. याकूब की पत्री 2 अध्याय और 10वीं आयत में भी जो स्टम्बल है, जो चूक जाना है, उसको कहते हैं वो पाप करने के बातों में दर्शाते हैं. तो याकूब कहते हैं कि हम कई जगह पर चूक जाते हैं. और यहां पे यहूदा क्या कहते हैं, वो परमेश्वर जो हमें स्टम्बल होने से बचाते हैं. That God who keeps us from stumbling. And James says, for we stumble in many ways. Now what is it? If you read the root word, अगर हम उसके मूल शब्द को देखें, याकूब की पत्री में जो स्टम्बल लिखा हुआ है, जो चूक जाना लिखा हुआ है, वो पाप को दर्शाता है. कई जगह पे हम पाप में गिर जाते हैं. We stumble. पर जब यहूदा की पत्री में स्टम्बल के बारे बात हो रही है, वो पाप से आजादी के बारे में बात नहीं हो रही है, परंतु वहां पर जो अनंत काल के जो दंड तुम्हें मिलना था, जो पाप के द्वारा तुम्हारे जीवन में अनंत काल का दंड होना था, उस अनंत काल के दंड से परमेश्वर तुम्हारी रखवाली करता है कि वो अनंत काल का दंड तुम्हें ना मिले. It's an exemption from the eternal penalty which sin could have brought in our life. It is not a freedom from sin, which James talks about, but the passage in Jude, when Jude says that the Lord keeps us from stumbling, what he means is he protects us from falling. He protects us from the eternal penalty which sin could have brought in our life. एक सिद्धांत यहां पे समझने की जरूरत है. परमेश्वर ने हमें अपने सामर्थ्य में बनाए रखा है ताकि हम उनमें डटे रहें. It's so beautifully said in English that God preserves us by empowering us so that we can persevere in Him. Let me repeat it. God preserves us, परमेश्वर हमें बनाए रखते हैं by empowering us, अपनी सामर्थ्य देकर, ताकि हम उनमें बने रहें, that we might persevere in Him. Here's what that means practically. इसका मतलब यही है कि परमेश्वर हमारे चाल चलन में हमें चलने के लिए जब परमेश्वर बुलाते हैं, वहां वो हमें अपनी सामर्थ्य से भर देते हैं. दूसरे शब्दों में उनका कार्य हमारे कार्यों में सक्षम करता है. In other words, His working enables His working enables our working. मेरा काम, मेरा चाल चलन, मेरी परमेश्वर में जो जिंदगी में जो चलता हूं, ये इसका कारण क्या है? Who enables my working? It's the Lord who works in my life. मेरे कार्य उसके कार्य के द्वारा सक्षम हो जाता है. It is He who enables my working. पहली बात हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो हमें बनाए रखता है, the Lord who preserves us, the Lord who keeps us from stumbling, not just falling. And now you have to understand that गिरने से नहीं, परंतु ठोकर खाने से भी. हिंदी के तर्जुमा, कई तर्जुमा बहुत ही सुंदर है. वहां पे लिखा है तुम्हें ठोकर खाने से भी बचाया जाता है. कई बार ठोकर खाकर एक व्यक्ति गिरता है, परंतु वहां पे लिखा है कि वो ठोकर, even the step of stumbling before the big fall, God keeps you from that. God guards, and guarding is that correct translation. कहते हैं वो रखवाली करता है. He guards. His eyes is so open to us, lest we stumble. जो लोग माउंटेन हाइकिंग करते हैं, आपने देखा है, यदि कोई पहली बार माउंटेन हाइकिंग करते हैं, वो ऐसे ही पहाड़ में चढ़ते नहीं हैं. वो अपने आप को एक एक्सपीरियंस्ड पहाड़ों में चढ़ने वाले व्यक्ति के साथ अपने आप को बांध देते हैं, ताकि जहां कहीं भी वो लड़खड़ाएं, वो व्यक्ति गिरे ना, परंतु वो जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है उसके कारण वो वहां पर स्थिर रहता है. You know, in mountain climbing, we see that if someone is a beginner, he does not climb the mountain on his own.
what he does is he ties himself to an experienced mountain climber so that whenever he goes to stumble, he does not fall, but he is being supportive. He's being supported to the experienced mountain climber. Keeping us spiritually safe is God's work. परमेश्वर का काम है जो हमें आत्मिकता में सुरक्षित रखते हैं. परमेश्वर हमको इस मसीह जीवन को यूं ही बिताने के लिए नहीं बुलाया. परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि तुम अपने आप को बचा लो. You go and save yourself. God calls us to have a partnership with Him. परमेश्वर के साथ एक भागीदारी. You don't do it all alone. आप अकेले अपने आप इस विश्वास की जिंदगी को नहीं जी रहे हैं. God is always on the constant watch. God is always on the keep. परमेश्वर हर समय सदैव आपको बनाए रख रहे हैं, आपकी रखवाली कर रहे हैं, ताकि कोई भी क्षेत्र में आप गिर ना जाएं. केवल ये परमेश्वर ही करता है. None but the Lord does it. As I've already reminded, जैसे मैंने पहले ही कहा, यदि परमेश्वर की रखवाली हमारे जीवन में नहीं होती, we would have stumbled in so many places. कई जगह पर हम गिर जाते, हम ठोकर खा जाते, हम आखिर में गिर जाते. परमेश्वर किस प्रकार हमें ठोकर खाने से बचाते हैं? कई बार हमें शिक्षा देकर, ताकि हम भूल चूक से पाप ना करें. Many times God keeps us from stumbling by teaching us so that we do not sin by ignorance. कई बार परमेश्वर चेतावनी देकर, by warning us, He keeps us from stumbling. कई बार जब हम दूसरों के गिरने को देखते हैं, दूसरों के ठोकर खाने को देखते हैं, that's like a warning for us. कई बार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें चेतावनी देते हैं. God keeps us. It's God who does it. परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें चेतावनी मिलती है और हम ठोकर खाने से बचते हैं. कई बार परमेश्वर अपने मुहैया करवाने के द्वारा, जीवन में परेशानी, क्लेश के द्वारा जो पाप करने का मौका हमारे जीवन से परमेश्वर दूर कर देते हैं. Many times through God's provisions, many times through the afflictions that come in our life that removes the occasion of sinning, God keeps us from stumbling. कई बार पाप के प्रति एक कड़वाहट हमारे जीवन में परमेश्वर देता है. जिस प्रकार एक छोटा बच्चा आग से डरता है, अपनी उंगली आग में नहीं डालता, उसी प्रकार का एक एटीट्यूड हमारे अंदर हो जाती है जब हम पाप को देखते हैं. Why? Because God is the one who is teaching you and He wants to keep you from stumbling. कई बार पवित्र आत्मा हमारे अंदर पवित्रता की और इच्छा प्रकट करवाता है. It's the Holy Spirit that causes a desire in us towards holiness. And that's how the Lord keeps us from stumbling. If it was not for the keeping of the Lord, you and I, we would have been stumbling in many ways. कई जगह पर हम गिर जाते थे. यहूदा इसलिए कहता है, धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें बनाए रखता है. Praise be to God who preserves us. ये केवल परमेश्वर करता है. Only God does it. ये केवल परमेश्वर ही कर. आप अपने काबिलियत के द्वारा ये नहीं कर सकते. यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10वें अध्याय उसके 28 आयत, John chapter 10 and verses 28, यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, मैं उन्हें शाश्वत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है. In English it says, I give eternal life to them and they shall never perish. That means no one can snatch them out of my hand. और साथ ही साथ आगे के पद्यांश में 29 आयत में इस प्रकार कहते हैं, मेरे पिता जिन्होंने उन्हें मुझे सौंपा है सर्वोच्च है और कोई भी इन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता है. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. कोई भी उनको मेरे हाथों से छीन नहीं सकता है. कोई भी उनको पिता के हाथों से छीन नहीं सकता है. No powerful force, no force on this earth is as powerful as the power that is there in the Lord Jesus Christ. इसलिए फिलिपियों की पत्री पहले अध्याय और उसकी 6वीं आयत में, Philippians chapter 1 and verses 6, इस प्रकार लिखते हैं पौलुस, परमेश्वर ने तुम में जो उत्तम कार्य प्रारंभ किया है
वे उसे मसीह यीशु के दिन तक संपन्न कर देंगे. He that began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. The Lord keeps you. वो परमेश्वर आपको संभालता है, आपकी रखवाली करता है कि आप ठोकर ना खाएं, आपकी रखवाली करता है कि आप गिर ना जाएं. That this Lord who has begun a good work in you, जो अच्छे काम, जो उत्तम कार्य प्रारंभ किया है, मसीह यीशु के दिन तक वो संपन्न कर देंगे. He will accomplish the purpose for which he has called you. कई लोग गिरे, हम देख सकते हैं कई लोग गिरे. इज़राइल में विश्वासघाती लोग गिर गए थे. स्वर्गदूत जो विश्वासघाती थे वो गिर गए थे. सोदोम एंड गमोरा में लोग गिर गए थे. कलीसिया में भी विश्वासघाती लोग. और वही यहूदा यहां पे कहता है 23 आयत तक, पहले आयत से लेकर 23 आयत तक उन विश्वासघातियों के बारे में बात करता है. वो शिक्षक, गलत शिक्षक जो तुम्हारे बीच में आए हैं, वो गिर गए हैं. परंतु यहूदा कहता है तुम जो मसीह यीशु में हैं, तुम्हें यीशु मसीह संभालता है. He keeps you. He guards you. He guards you in such a way that you will never stumble. इस प्रकार तुम्हें वो बचाता है कि तुम कभी ठोकर ना खाएं. दूसरी बात को हम में अपना ध्यान को केंद्रित करें. पहली बात, वो हमें गिरने से हमारी रखवाली करता है. दूसरी बात, उसके आगे लिखा हुआ है अपने महिमा में उपस्थिति में आनंद पूर्वक तुम्हें निर्दोष प्रस्तुत करने में समर्थ है. हम देख रहे थे परमेश्वर की सक्षमता, the ability of God being able. What is God being able to do? First thing is God is able to preserve. Second thing is God is able to present you blameless before his glorious presence. परमेश्वर, दूसरी बात है परमेश्वर अपनी महिमा में उपस्थिति में आनंद पूर्वक तुम्हें निर्दोष प्रस्तुत करने में समर्थ है, सक्षम है. He is able. Jude is remembering all that God is doing. ना केवल परमेश्वर हमारी रखवाली करने में सक्षम है, not only God is able to preserve us, परंतु परमेश्वर इस कार्य के लिए भी समर्थ है कि मुझे और आपको उसके महिमा में उपस्थिति के सामने प्रस्तुत करें. और जो शब्द प्रस्तुत है वो है उनको स्थिर खड़ा करना. इट इज एन इंटेंशनल कॉन्ट्रास्ट विद स्टम्बलिंग. जब बताया गया था कि परमेश्वर आपको गिरने से बचाता है, और यहां पे क्या कहते हैं, गिरने से बचाता है और तुम्हें अभी खड़ा कर देता है. He makes you stand. यानी कि पहले गिरने के विपरीत आप गिर सकते थे, आपको गिरने से बचाया, और यहां पर आप कहते हैं तुम्हें खड़ा कर देगा. He will make you stand. और कहां खड़ा करेगा लिखा हुआ है, He will make you stand before the presence of his glory. परमेश्वर के महिमा में उपस्थिति के सामने. और वहां जो बिफोर लिखा है उपस्थिति के सामने, वहां पे जो बात दर्शाती है वो नजर, मतलब है इट्स लाइक द साइट. Before God's sight, you will be standing before God. Believers will be able to stand before the piercing gaze of God's glory. परमेश्वर के वो महिमा में उपस्थिति के सामने एक विश्वासी खड़ा हो सकता है. Right now we stand in grace. अभी हम अनुग्रह में खड़े हैं. But there's going to be one day where we are going to stand in glory. एक ऐसा दिन आएगा जब हम महिमा में खड़े होंगे. रोमियो की पत्री 5वीं अध्याय पहले आयत से लेकर 4थी आयत तक. यहां पर क्या कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें प्रस्तुत कर सकता है, तुम्हें खड़ा कर सकता है. कहां पे खड़ा कर सकता है? इस पृथ्वी में नहीं, परंतु स्वर्ग में. जहां पर परमेश्वर ने, जहां पे यहूदा कहता है परमेश्वर तुम्हें बचा सकता है, गॉड कैन कीप यू, वो इस पृथ्वी में हो रहा है. दैट टेक्स प्लेस ऑन दिस अर्थ. ऑन दिस अर्थ गॉड विल कीप यू फ्रॉम फॉलिंग. बट ऑन दैट हेवन, इन दैट हेवन, वो स्वर्ग में परमेश्वर तुम्हें खड़ा करेगा. दैट इज गोइंग टू बी इन द हेवनली रेलम. स्वर्गीय स्थानों में आप परमेश्वर के महिमा में उपस्थिति के सामने खड़े हो जाएंगे. आपके बारे में मैं नहीं जानता, परंतु जब मैं ये बोलता हूं, कृतज्ञता से मैं भर जाता हूं. आई स्टैंड इन ऑ ऑफ गॉड.
who is able to make me stand before the glorious presence of God. परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का वैभव, परमेश्वर का पराक्रम, इन सब बातों के सामने परमेश्वर मुझ जैसे इंसान को खड़ा करेगा. He will make a person like me stand before his glorious presence. You know, the idea that you and I, we will be able to stand before the glorious presence of God is so stunning. ये हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं कि परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति के सामने मैं और आप, हम जैसे इंसान किस प्रकार खड़े हो सकते हैं? How can we stand? Because sin had separated us from the presence of God and from the ability to be in the presence of His glory. That was all lost when sin entered the world. पाप के कारण परमेश्वर के सामने खड़े होने की वो जो सक्षमता है, वो एबिलिटी है, हम खो चुके थे. It was lost by us. The reason believers will be able to stand under the piercing gaze of God's glorious holiness is because they themselves have been given God's righteousness. परमेश्वर की युक्तता से वो बांधे गए हुए हैं. They are clothed with God's righteousness. That great exchange that was initiated by the death of God Himself on a wooden cross. वो उस सूली पे वो आदान प्रदान जब हुआ था, उस आदान प्रदान के समय में, उस आदान प्रदान के कारण, that great exchange that took place on that wooden cross because of the death of Jesus Christ, He has enabled you and I, मुझे और आपको परमेश्वर ने सक्षम कर दिया है, समर्थ कर दिया है, ताकि उसके महिमा में उपस्थिति के सामने हम खड़े हो सकें. दूसरे कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 21 आयत, 2 Corinthians chapter 5 and verses 21. It says like this, वे जो निष्पाप थे उन्हें परमेश्वर ने हमारे निमित्त पाप बना दिया कि हम उनमें परमेश्वर की युक्तता बन जाएं. It says like this in 2 Corinthians 5 and verses 21. For He made Him who knew no sin to be a sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Our sins were placed on Him and His righteousness was accounted to us. हमारे पाप उनके ऊपर लाद दी गई और उनकी युक्तता हमारे खाते में डाल दिया गया. That was the great exchange that took place there. This is an astonishing grace, really astonishing. It stuns me. I am in awe when I think of the provision that God has made. परमेश्वर ने जो हमारे लिए मुहैया किया है, उन बातों के बारे में जब मैं सोचता हूं, कृतज्ञ भरा हुआ एक दिल मेरे हृदय में आ जाती है. You know, a heart that gives praise to God. You know, whenever you read in the Bible about somebody who was in the presence of God, Bible में आप जहां कहीं भी देखें कि कोई परमेश्वर के उपस्थिति में थे, it was very horrific, very traumatic experience. बहुत भयानक एक अनुभव था उन समयों में. पुराने नियम में आप देख सकते हैं, नए नियम में भी है. जब यशायाह ने परमेश्वर को देखा, उनके उपस्थिति में था, he started cursing himself, अपने आप को श्राप देने लगा. एजेकिएल गिर गया एक मृतक की तरह. एजेकिएल fell like a dead person. पतरस, याकूब और यूहन्ना उस माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन में एक सेमी कोमा स्टेट में पहुंच गए. प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को देख सकते हैं. He sees the vision of Christ. यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त करता है और एक मृतक की तरह, like a dead person, he is there, absolutely scared out of their wits and they faint. When anybody is in the presence of God in scripture, it is a frightening experience. बहुत भयानक एक अनुभव है. But you know what? You and I, we are going to stand before His glorious presence. मैं और आप परमेश्वर की उस महिमा में उपस्थिति में, उनके महिमा में उपस्थिति में हम खड़े रहेंगे.
मेरे और आपके काबिलियत के कारण नहीं. It is not based on your effort, on my effort, on your merit, on my merit. Because we were guilty, we were under condemnation. हम दोषी थे, दंड के हकदार थे. But we are able to stand on that last day not because of anything done by us, but because of what God has done for us and to us, and because of His power to sustain us. And what is this going to do to us? ये बातें हमें क्या करती हैं? जिस प्रकार मैंने पहले कहा, बाइबल को हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि हम जानकारी रखें. Bible is not to be read to garner information. That God preserves, God presents us. That's it. So be it. But you know what? These information, ये जानकारी कि परमेश्वर मुझे बनाए रखते हैं. That God guards me. परमेश्वर मुझे रखवाली करते हैं कि मैं ठोकर ना खाऊं. And God is able to present me blameless before His glorious presence. परमेश्वर की महिमा में उपस्थिति के सामने मुझे आनंद पूर्वक प्रस्तुत करते हैं, निर्दोष प्रस्तुत करते हैं. जब ये इंफॉर्मेशन जब मैं समझता हूं, जब ये जानकारी को प्राप्त करता हूं, I cannot keep quiet. मैं शांत नहीं रह सकता, चुप नहीं हो सकता. That's what Jude does here. वही यहूदा यहां पर करता है ये स्तोत्र गान में. परमेश्वर ने किए हुए बातें, what God has done, what God is doing, that makes him to give him praise. परमेश्वर की स्तुति करने में उसको मजबूर कर देती हैं, परमेश्वर की आराधना करने में उसको मजबूर कर देती हैं. और वही यहूदा इस पत्री में कहता है. And that's what Jude says after this. वो कहता है, स्तुति रूपी आराधना परमेश्वर के लिए इस प्रकार कहता है, उन अनन्य परमेश्वर हमारे मोक्षक की महिमा, वैभव, पराक्रम एवं सत्ता मसीह यीशु हमारे प्रभु के द्वारा जैसे युगों पूर्व थी, अब है, युग युग स्थायी रहे. वो परमेश्वर जो मेरी रखवाली कर सकता है, वो परमेश्वर जो मुझे आनंद पूर्वक उसके महिमा में उपस्थिति में प्रस्तुत कर सकता है, वो परमेश्वर को महिमा मिले. May He get all the glory. Glory, that means the holiness of God on display. परमेश्वर की पवित्रता जो जिसका प्रदर्शन हो रहा है. The holiness of God that hovers around. God's glory is the manifestation of His holiness. It's the infinite beauty and the greatness of God on display. परमेश्वर की महानता जो प्रदर्शित हो रहा है. Jude says, may He get all the glory. And then he goes on to say, to Him belongs all majesty. सारा वैभव उसका है. The sovereign power of God, वो परमेश्वर का सामर्थ जिसके द्वारा परमेश्वर हमें बनाए रखते हैं, वो परमेश्वर का सामर्थ जिसके द्वारा वो हमें प्रस्तुत कर सकते हैं, वो परमेश्वर का सामर्थ जिसके द्वारा परमेश्वर हमारा शुद्धिकरण करता है, वो परमेश्वर का सामर्थ जिसके द्वारा परमेश्वर हमें लेके चलता है. To Him belong all the majesty. सारा वैभव उनका है. He goes on to say, to Him belongs all dominion. पराक्रम उनका है. God created everything and everything is His. परमेश्वर ने सबकी सृष्टि की और सब वस्तुएं परमेश्वर का है. परमेश्वर से बढ़कर कोई और नहीं. That's what He says. तो all the dominion, everything, पराक्रम परमेश्वर का है. The information about God preserving us. The statement about God being able to present us not just remains an information, but it causes us to give Him praise, to give Him glory, to say that to Him belongs all dominion, all majesty, all glory, all authority. And pay close attention to this phrase, the last phrase in our passage. ध्यान पूर्वक वो आखिरी वो वाक्य को पढ़े. वहां पे लिखा है, through Jesus Christ our Lord.
मसीह यीशु के द्वारा we can experience all that I have mentioned just now through Jesus Christ our Lord. जो भी बातें मैंने अभी कही, ये सब बातों का अनुभव आप मसीह यीशु के द्वारा कर सकते हैं. यदि आप मसीह यीशु में हैं, मसीह यीशु के संतान हैं, if you are a child of God, be assured, इस बात का धैर्य रखें कि तुम्हें ठोकर खाने से बचाने वाला आपकी अपनी काबिलियत नहीं है, आपकी अपना समर्थ नहीं है, आपके अपना सक्षमता नहीं है, because he is able. परमेश्वर अपने समर्थ के द्वारा, अपने सक्षमता के द्वारा, अपने काबिलियत के द्वारा, because of his ability, he is the one who is able to preserve us. He preserves us. Just like I've said, जिस प्रकार मैंने कहा, वो हमें बनाए रखते हैं अपने सामर्थ से भरकर, ताकि हम उनमें डटे रहें. He preserves us by empowering us so that we persevere in him. It's the work of God in yours and mine life. परमेश्वर का काम मेरे और आपके जीवन में ये होता है. And secondly, we read, He's the one who is able to present us blameless before His glorious presence. And when I read that, I cannot but praise this name of the living God, the Lord who has enabled me. मैं चुप नहीं रहता, शांत नहीं होना चाहता, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं. I want to give him praise, not just through my words but even through my actions. My life should reflect the joy that I have in Lord Jesus Christ, who enables me to stand before his glorious presence. The joy of the Lord becomes my strength because I go on proclaiming that one day I will be able to stand before the glorious presence of God. कि एक दिन मैं परमेश्वर के महिमा में उपस्थिति के सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा, निर्दोष, blameless. कुछ भी दोष मेरे अंदर नहीं होगा. ये किसके कारण? That great exchange that took place on the cross of Calvary. उस कलवरी के क्रूस में वो आदान प्रदान जो हुआ था उसके कारण. My sins, your sins was laid on him, and his righteousness was accounted on us. मेरे और आपके पाप उसके ऊपर लाद दिया गया और उसकी युक्तता मेरे और आपके खाते में डाल दी गई. कि परमेश्वर जब मुझे और आपको देखते हैं, वो परमेश्वर में युक्त व्यक्ति देखते हैं. He sees you and me as a righteous person before God. His righteousness was credited on our behalf, on our account. Are you full of thanksgiving to the Lord this morning? आज सुबह के समय आपका ये जब सुनने के बाद आपकी प्रत्युत्तर क्या है? What is your response? क्या प्रत्युत्तर है? What can we give back to God? यहूदा की पत्री जब हम पढ़ते हैं, it is a very serious letter. बहुत serious letter है. बहुत ही गंभीरपूर्ण एक लेटर है जहां पर चेतावनी के बारे में यहूदा बात करता है और उसके बाद विश्वासी को ढाढ़स देता है. He is encouraging the believers, don't give up. विश्वास के जीवन को छोड़ो मत. It is worth living this life for Jesus. यीशु के लिए ये जीवन को जीना, ये मूल्य है, इसका मूल्य है. It is worth living this life for Jesus, because this is not the end. क्योंकि ये अंत नहीं है. We are awaiting that glorious day when God would present us blameless before his glorious presence. इसलिए पौलुस कहता है, यीशु मसीह के बारे में जब बात करता है, that who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. उसके सामने रखे वाली वो आनंद को देखकर यीशु मसीह ने क्रूस को सहा, शर्म को लादते हुए. Why? और वो खुशी क्या थी, वो आनंद क्या था? ताकि मैं और आप, you and I, जिसको यीशु मसीह ने खरीदा है, you and I who were bought by Jesus' blood, would be able to stand before the glorious presence of God. That was the joy that Jesus was seeing when he endured the cross.
वही वो आनंद था जो यीशु मसीह देख रहा था जब वो क्रूस को सह रहा था, कि जिनके लिए मैं मर रहा हूं, the ones on whose behalf I'm going to die, one day I will be able to present them before the glorious presence of God. Can we give him praise? क्या परमेश्वर को स्तुति कर सकते हैं? Can we say this along with Jude? यहूदा के साथ मिलकर हम क्या कह सकते हैं? To him belongs all the glory. To him belongs all the majesty. To him belongs all the dominion, all the authority through Jesus Christ our Lord, both now and forevermore. And it's my prayer, मेरी प्रार्थना है कि इन दिनों में जब हम इस प्रकार की अवस्था से होकर गुजरें, हिम्मत ना हारें. Don't give up. Don't give up on your faith. You are at the right place. You're on the right track, following Jesus. यीशु मसीह के अनुकरण करने में आप सही निर्णय आपने लिया है, क्योंकि आपके लिए एक मुकुट रख छोड़ा है परमेश्वर ने. स्तुति भरे हुए दिल के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें. May we be in the presence of God with a heart that is full of thanksgiving. परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करें. आमीन. आइए हम प्रार्थना कर कर आज के हमारे इस शुभाराधना को समाप्त करें. जहाँ पर भी आप बैठे हैं, इस वचन को आज आपने सुना है. हमारे खुदावंद सर्वशक्तिमान है, आपको बचा सकता है, इस बुरे परिस्थिति में खड़ा कर सकता है, विश्वास में खड़ा कर सकता है. स्वर्ग राज्य में खुदा बाप के सिंहासन के सामने आपको खड़ा कर सकता है. कई दफा हम अपने जीवन में हम सोचते हैं खुदावंद खड़ा होने का शक्ति मुझे नहीं है, मुझे बचाने वाला कोई नहीं. लेकिन विश्वासी ठोकर खाने का चांस बहुत ज्यादा है इस दुनिया में. कई जगह से, कई बातों से ठोकर खाने का साध्यता बहुत है. आज के वचन हम सबके जीवन में एक हियाव दिया, हमारा हियाव बढ़ाया, हमारा आशा बढ़ाया, हमारा विश्वास बढ़ाया. God is able to save us. वो हमें बचा सकता है, वो हमें खड़ा कर सकता है. उसको आदर मिले, उसको महिमा मिले. सारा आदर और महिमा का योग खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को देते हुए हम प्रार्थना करें. जहां पर भी आप बैठे हैं, आप दुआ करें. खुदावंद के शक्ति को, सामर्थ को हम जाने, प्रभु के वायदाओं को हम स्मरण करें. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मेहरबान खुदावंद, आज के अच्छे दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं. प्यारे प्रभु जी, आज इस सप्ताह के पहले दिन आपके पवित्र उपस्थिति में ऑनलाइन के माध्यम से आपका इबादत करने के लिए तूने हमें सहायता की, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं. गीतों के द्वारा महिमा की आपका. वचन हमें सांत्वना दी, वचन हमारे विश्वास को बढ़ाया, वचन हमें उत्साह दी, वचन आज सचमुच हमारी उम्मीद को बढ़ाए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. खुदा बाप, जितने लोग इस वचन को सुना है उनके जीवन में आप कार्य कर, उनकी आशा बढ़ा, उनके विश्वास को बढ़ा. प्रभु में बढ़ने के लिए, वचन में बढ़ने के लिए आप उन्हें मदद कर. खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस वचन को सुना हुआ लोगों के जीवन में यदि कोई बीमार के हालत में कोई है, परेशानी में है, दुख में है, संकट में, कष्ट में,
उनके लिए प्रार्थना करते हैं। खुदा आप उन्हें छुड़ा, आप उन्हें बचा, आप उन्हें खड़ा कर, आपका महिमा उनके जीवन द्वारा होने के लिए मदद कर। खुदावंद अगले हफ्ता में जीने का ताकत हम सभी को दे। ये बुरे परिस्थिति में आप सभी को खड़ा कर, इस बुरे परिस्थिति में आप सबको बचा। आपका बलवंत हाथ में हर एक को देते हुए हमारे प्रार्थना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। अब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप के मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ प्रार्थना किया और एक बातों के साथ अब से लेकर हमेशा होते रहे, आमीन। दोबारा हम एक दूसरे को मिलने के समय तक अपने अपने जगह में खुदावंद में सुरक्षित रखे। प्रेज द लॉर्ड।